आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है मीठा जहर। मनुष्य का स्वभाव कि वह अपनी प्रशंसा से न केवल खुश होता है बल्कि अपने वास्तविक व्यक्तित्व को भी भूल जाता है। यही भ्रम अहम को जन्म देता है। इस यथार्थ को समझ लेना ही ज्ञान है और इस भ्रम में फंसे रहने को अज्ञान कहा जा सकता है। इस रहस्य को समझ लेने वाले व्यक्ति सहज जीवन जीते हैं, हर प्रकार से खुश रहते हैं और इसको ना जानने वाले लोग अधिकतर परेशान और निराश दिखाई देते हैं। सबसे अधिक अपमान उन्हें सहन करना पड़ता है जो इस मर्म का ज्ञान रखते हुए भी इस ओर ध्यान नहीं देते, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। वे अहंकार के फंदे में फंसकर दुख उठाते हैं और जगह जगह लज्जित भी होते रहते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जाने के लिए अपने किसी मित्र की घड़ी और गाड़ी मांग कर ले जाए तो स्वाभाविक है कि वहां जाने पर उन दोनों चीजों की चर्चा तो होगी ही, उनके सुंदर और बहुमूल्य होने की प्रशंसा भी होगी। तब यदि व्यक्ति चुपचाप सुनता रहे तो ठीक है, परंतु यदि वह भी प्रशंसा से प्रभावित होकर उन चीजों को अपनी ही बताने की भूल कर बैठे तो कुछ समय के लिए सचमुच वे चीजें उसे अपनी ही लगेगी। यहाँ से अहम भाव का उदय होगा और वह व्यक्ति जाने अनजाने अहंकार के वश में हो जाएगा। उसी समय उसकी भाषा, उसका व्यवहार भी बदल जाएगा। यह जानते हुए भी कि वे वस्तुएं उसकी नहीं हैं, तो भी वह खुद को उनका स्वामी बताएगा। लेकिन संयोगवश यदि उसका वह मित्र भी किसी कारण वहां आ जाए और भेद खोल दे कि ये चीजें उसकी है, यह व्यक्ति उन्हें मांग कर लाया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का क्या हाल होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं। उसे अपमान सहन करना पड़ेगा और यदि फिर भी वह झूठ को सत्य सिद्ध करना चाहे तो उसे पूरी तरह लज्जित भी होना पड़ेगा। साथ संगत जी, यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी है, अर्थात तन मन धन ये सब पराया है, किसी का दिया हुआ है और इसे अपना समझने की भूल हमें लज्जित और अपमानित कर देती है। हमारे जीवन के हर क्षण में घटने वाली घटनाएं सिद्ध करती रहती है कि तन मन धन हमारे नहीं है। अपना होने का स्पष्ट अर्थ होता है अपना अधिकार। कौन नहीं जानता कि तन मन धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, वरना ये सब हमसे छीने क्यों जाते। अतः तन मन धन के कारण होने वाली प्रशंसा पर फूलना अपनी वास्तविकता को भूलना है। इनका अहंकार ज्ञान को नकारने के बराबर है कि जहाँ अहंकार की जरा सी भी परछाई नजर आती है वहाँ तत्व ज्ञान का होना संभव नहीं है। ज्ञानवान सदैव इस तथ्य को जानते हुए सहज जीवन व्यतीत करना, इन चीजों की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, न सेखी बघारता है, नम्रता से इन वस्तुओं का धन्यवाद सहित उपभोग करता है और अपमान लज्जा से बचकर आनंदमय जीवन गुजारता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।